हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घर में बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है, फाइनली 26 तारीख आने वाला है और मेरे घर में शादी है। मैंने आपको इस पर व्लॉग भी बना कर दिया है कि मेरे घर में शादी है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है 2 दिन पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मेरे को ठंडी लग गई थी और शायद इसी वजह से मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। मेरा जो बीपी है वो भी फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा कर रहा था, जिसकी वजह से मैं व्लॉग भी 2 दिन नहीं बना पाई थी। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि मेरे घर कितना सारा काम है, मुझे ही निपटाना है। तो मैं सोची कि आज मैं अपने आप को थोड़ा-सा ठीक करती हूँ और निकलती हूँ, अपना सारा काम करके आती हूँ। तो सबसे पहले मुझे करना था, आज 2-3 सामान लेना था मेरे को। तो मैंने सोचा कि चलो ये काम भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं संजीव के साथ निकली कि मैं 1-2 काम कर लेती हूँ। पार्लर का भी मुझे काम था, तो जितना टाइम के अकॉर्डिंग हो सकता था मैंने कोशिश किया कि वो सारा काम कर लूँ। तो मैं यहाँ पे कमला नगर में आ गई सबसे पहले अपना वैक्सिंग करवाने। तो हाथ का हो गया था, लेग का हो रहा था, तो मैं सोचा वीडियो शूट कर लूँ। इसके बाद मैं आई अपना नेल एक्सटेंशन कराने। देखो, मैं कमला नगर से ही कराई हूँ। आपको एड्रेस भी मैंने शो कर दिया कि नेल एक्सटेंशन मैंने कहाँ से करवाया। तो नेल एक्सटेंशन का ना फ्रेंड्स, मुझे इतना ज़्यादा शौक था बचपन से ही, क्योंकि मेरे जो नेल्स थे ना वो बढ़ते ही नहीं थे और मुझे इतना अच्छा लगता है लंबे लंबे नेल्स, प्यारे प्यारे नेल पेंट कराना। तो मैं पहुंच गई कमला नगर नेल एक्सटेंशन के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पहले भी करा रखा था, तो मुझे पता है कि यहाँ पर नेल एक्सटेंशन कैसा होता है। तो मुझे यहाँ पर नेल एक्सटेंशन कराना अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि शादी के टाइम पर भी मैं यहीं पे कराऊंगी। तो मैं पहुँच गई कमला नगर में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखो, सारा मतलब इस शॉप पे आपको किसी भी ब्रांड का कुछ भी चाहिए होगा तो आपको वो बहुत ही अच्छे रीज़नेबल रेट पर, इतने कम रेंज में आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं दावा कर सकती हूँ। तो आपको नेल पेंट भी अगर चूज़ करना हो नेल एक्सटेंशन के लिए, तो बहुत सारे वैरायटीज़ हैं, बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं इनके पास। तो मैं पहुंच गई कराने के लिए। मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा इसके लिए मतलब इंटरेस्टेड मैं बहुत ज़्यादा रहती हूँ नेल एक्सटेंशन के लिए। तो पहला स्टेप हो रहा था मेरा, साथ ही साथ मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर नेल जो है मेरा फाइल हो रहा है। नेल पेंट रिमूव करके मैं आई थी, तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट हुआ था। यहाँ पर जो है क्यूटिकल्स को पुश किया जा रहा है पीछे की तरफ, जिससे जो है नेल्स को चिपकाने में आसानी मिले। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्यूटिकल्स को। एक आप देख रहे हो, एक पेन सा, एक मशीन जैसा, मतलब इन्होंने हाथ में लिया है, वो पेन सा होता है जिससे क्यूटिकल्स को पुश करके पीछे करते हैं। ठीक है। तो उसके बाद ये मेरा हो रहा था और मैं खुद ही वीडियो बना रही थी, तो थोड़ी बहुत दिक्कत आई होगी। ये सारे डस्ट मेरे वाइप आउट हो गए, जितने भी नेल्स से निकले थे। उसके बाद बारी आती है बफिंग की। बफिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बफिंग हो गया था मेरा और मुझे बीचों बीच में नेल्स भी दिखा रहे थे कि कैसा मेरे हाथ पर सेट होगा और कौन सी उंगली में कौन सा जाएगा। ये देखो, मेरे नेल्स जो हैं सेट हो गए थे, लेकिन ये काफ़ी बड़े थे और मुझे काम भी देखना था शादी का, चीकू को भी देखना था। तो मैं अपने अकॉर्डिंग ही नेल्स की साइज़ जो है छोटे और बड़े रख सक रही थी यहाँ पर। और आप भी चाहें तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग नेल्स करवा सकते हैं, जितने छोटे जितने बड़े आपको चाहिए। इसके बाद से ये जब हो जाता है, तो ये आपको मतलब अगर छोटे रखने हैं तो छोटे रखो, बड़े रखने हैं तो बड़े रखो, ये आपके ही ऊपर डिपेंड करता है। मेरे को तो थोड़े छोटे रखने थे क्योंकि काम भी था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मुझे इतना लंबा तो नहीं चलेगा। इसके बाद से मैंने आपको देखिए, ये मेरा जो है फाइनल नेल का जो शेप था, ये मैंने रखा था। मेरे को तो ये भी बड़ा लग रहा था, लेकिन मैंने कहा कि चलो, इस बार शादी है, मैनेज करने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर जा रहा है, ये देखो आप। मैं चेक कर रही थी कि ये मेरे को काम करने के लिए सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा। तो यहाँ पर फिर उसके बाद बफिंग होता है। नेल्स जो है वो आपका जो नेचुरल नेल होता है, आपका अपना जो नेल होता है, उसके साथ उसको सेट करना होता है। इसके लिए ये जब फेक नेल्स लग जाते हैं एक्सटेंशन वाले, तो इसको मिलाकर सेट करना होता है कि आपके अपने नेल्स के साथ ये बैठ जाए। ठीक है। ये वाला स्टेप यहाँ पे हो रहा है बफर की हेल्प से। मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी, लेकिन
भाई इसमें बहुत टाइम लगता है। अगर किसी को कराना हो नेल एक्सटेंशन तो एक बार यहाँ से ज़रूर कराना। और प्राइस मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊँगी, इसलिए आपको ये वीडियो बिना स्किप किए ही देखना है। तो फ्रेंड्स ये जो है नेल बफिंग हो रहा है, ठीक है। नेल एक्सटेंशन मैंने चूज़ कर ही लिया था तो बफिंग मैंने कहा कि करवा ही लेती हूँ। इसकी हेल्प से ना क्या होता है कि पूरा नेल एक बराबर हो जाता है। और कई लोग सोचते होंगे कि लंबे लंबे नेल्स हैं तो किसी को चुभ ना जाए बच्चे को, तो ये वाला जो स्टेप होता है ना, इसकी हेल्प से वो सारी दिक्कत भी दूर हो जाती है। उसके बाद ये जो लिक्विड था, मैं इसका नाम भूल रही हूँ, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, तो ये एक्रिलिक पाउडर है, इसके साथ इसको मिक्स करके और ये नेल्स पे लगाया जाता है। तो मैंने पूछा कि एक्रिलिक का क्या फ़ायदा है, तो इन्होंने मुझे बताया कि जो है नेल्स, जो अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग रखना है तो एक्रिलिक ही पुट करते हैं नेल्स पे, जो लॉन्ग लास्टिंग रहे हमारे नेल्स पर। तो भाई मुझे तो ज़्यादा दिनों के लिए चाहिए, क्योंकि शादी के बाद फंक्शन होंगे, रिसेप्शन होगा, तो मुझे उसके लिए थोड़ा सा लंबा टिकाऊ चाहिए था। तो मैंने सोचा कि ये भी जो है करवाते ही हैं, एक्रिलिक ही करवाएंगे ताकि लंबा टिका रहे। तो एक पतली सी लेयर निकाल के नेल्स पे लगाना होता है। उसके बाद से धीरे धीरे ब्रश की हेल्प से इस लिक्विड से मिक्स कर करके पूरे नेल्स पे ये पतली सी लेयर, बहुत मोटी लेयर नहीं लगानी होती है, पतली सी लेयर लगानी होती है, जैसा मेरे नेल्स पे लग रहा है बिल्कुल ऐसा ही। और मैंने यहाँ पर अपना डिज़ाइन दिया था कि मुझे ये वाला नेल आर्ट कराना है। आपको भी अगर अपना नेल आर्ट का कुछ स्पेसिफिक डिज़ाइन होगा तो वो आप लेकर आ सकते हो, वो आप यहाँ पर करवा सकते हो। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से सर्विस होती है नेल एक्सटेंशन की। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था नेल एक्सटेंशन कराते टाइम। ये देखो आप, लिक्विड की हेल्प से कैसे पूरा जो है एक्रिलिक पाउडर लग रहा है मेरे नेल्स में। ये बहुत एक्सपर्ट इसमें चाहिए। ये आप सोच रहे हो घर पे हो जाएगा, तो नहीं हो सकता है फ्रेंड्स, जब तक आपको पूरी तरीके से नॉलेज ना हो। तो ये मेरे पांचों नेल्स में लग गया था। दूसरे वाले हाथ से मैं वीडियो बना रही थी तो मैं नहीं दिखा सकती हूँ कि दोनों हाथ पे कैसे लगा, वो पॉसिबल नहीं हो पाया। उसके बाद से इसको फाइल करना होता है कि अगर बहुत कहीं मोटा लग गया हो तो वो भी। और पहला वाला जो कोट होता है ना, उसके बाद तो बफिंग करना पड़ता है, फाइल करना पड़ता है कि अगर कहीं चुभने वाला कुछ मतलब पार्ट ना बच जाए। मुझे तो यही समझ में आ रहा था यहाँ पर। पहला वाला जो बेस कोट होता है उसको बराबर करना होता है कि लास्ट में यही टचअप यही होता है, लास्ट टू लास्ट। उसके बाद से हमारा जो नेल होता है वो नेल पेंट लगाने के लिए तैयार हो जाता है। तो मेरे दोनों हाथों पे लगने जा रहा था, क्योंकि फिर यूवी लैंप में डालना पड़ता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो मैं कोशिश तो कर रही थी कि एज़ मच एज़ जो है मैं आपको स्टेप दिखा सकूं, लेकिन वो स्किप भी एक दो स्टेप हो रहा होगा। अभी तक तो सारा स्टेप मैच कर रहा है। ये मेरा फाइनल बेस लग रहा था नेल पेंट का। इसके बाद मैंने अपना जो डिज़ाइन करवाना था वो मैंने करवाया, वो मैं नहीं वीडियो ले पाई उसका, उसके लिए सॉरी। बट वो डिज़ाइन तो आपके भी ऊपर डिसाइड करता है कि आप क्या करवाना चाहते हैं। लास्ट में मैं उसका वीडियो ज़रूर आपको दिखाऊंगी, आपसे शेयर करूंगी। तो ये मेरा फाइनल जो है बेस लग रहा था नेल पेंट का। इसके बाद से इसको यूवी लैंप में रखना होता है ताकि उसमें एयर मतलब बिल्कुल भी ना जा पाए। अगर एयर इसमें चला जाता है तो बबल्स निकलने के चांसेस होते हैं। इसीलिए जब भी आप करवाइए तो किसी नेल एक्सटेंशन सैलून पे ही करवाइए, अगर आपको बढ़िया लुक चाहिए तो। और मुझे यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि जैसा मैंने कहा था ना, बिल्कुल वैसा ही ये बेस कोट दे रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पहला बेस कंप्लीट करने के बाद से ये बफिंग करने के बाद दोबारा लगा रहे हैं। और कितने धीरे से कितनी बारीकी से ये काम होता है ये आप देख सकते हैं। उसके बाद से यूवी लैंप में मेरा हाथ गया, दोनों हाथ में जाने की वजह से मैंने उनसे बोला कि प्लीज़ आप थोड़ा सा वीडियो बना दो जिससे देख लें। और फाइनल लुक मेरा ये था, फाइनल लुक। आप देखो फ्रेंड्स मैं और कितनी अगर ज़्यादा प्राइस खुश की हूँ। बात करें और तो जैसा फ्रेंड्स मैंने ये वाला इनको नेल आर्ट डिज़ाइन मैंने दिखाया था 800 बिल्कुल में कराया वैसा था। ही ये तो हुआ था। अब मेरा फोटो 800 सेशन में चल रहा था इतना तो ये प्यारा मेरे को नेल आर्ट मेरा बता हो रही थी, गया था, जिसमें मैं इस थोड़ी वजह से कच्ची थी। मैं आई बहुत होप यू ज़्यादा लाइक खुश दिस थी। वीडियो। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना।